नमस्कार। आज हम MSD 7 के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कारक संबंध। तो कारक संबंध क्या है? वाक्य के विभिन्न पदबंध परस्पर कुछ व्याकरणिक संबंधों से जुड़े होते हैं, तभी उनसे वांछित अर्थ का बोध होता है। कभी पदबंध कर्ता की भूमिका में होता है, कभी कर्म की भूमिका में, और कभी कोई क्रिया के पदबंध के रूप में दिखाई देता है। तो ये पदबंध जो कारक हैं, इनका अपने वाक्य में क्या प्रयोग होता है कि वाक्य में किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कारक एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कारक जो है उस वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं कि वाक्य में जोड़ करके वाक्य को एक सही अर्थ दे पाते हैं और वाक्य को पूर्ण कर देते हैं। एक शब्द। दूसरी बात, कार्य में विभक्ति के रूप में ये जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? तो देखिए, जैसे कारक हैं, 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता क्या है? क्रिया का करने वाला। कर्म क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, वो है क्या? कर्म। करण क्या है? जिस साधन से क्रिया हो, वो हो गया करण कारक। संप्रदान क्या है? जिसकी हित पूर्ति क्रिया से हो, क्या है? करण। जिस साधन से क्रिया की पूर्ति हो, वो है करण, वो है संप्रदान। और अपादान क्या है? जिससे अलगाव हो जाए, वो है अपादान। अधिकरण क्या है? क्रिया संचालन का आधार, वो अधिकरण कहलाता है। क्रिया संचालन का आधार जो है वो क्रिया कहलाता है। अब कैसे पता लगेगा कर्ता है? तो कर्ता होगा तो ने, से, को आदि शब्दों के को शब्द जो है वो वाक्य में दिखाई देंगे। कर्म होगा तो को शब्द दिखाई देगा। करण होगा तो से, के द्वारा आदि शब्द दिखाई देंगे। अब यदि संप्रदान होगा तो को या को के लिए शब्द सुनाई देंगे या दिखाई देंगे। यदि अपादान होगा तो अलगाव, से का तो प्रयोग होगा लेकिन अलगाव के अर्थ में। गेंद दीवार से टकरा करके गेंद लौटी, अलग हुई, डिटैच हो जाना से। अधिकरण क्रिया संचालन का आधार, जो है क्रिया चल रही है उसके मैं पर, तो ये उसको ये चिन्ह है जिनसे हम इन कारकों को समझ सकते हैं, और इनके प्रयोग से हमारा जो एक वाक्य है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे अन्वृत्ति की। तो डिटेल में मैं पहले समझा चुकी हूँ, शॉर्ट में मैंने समझा दिया। अब अन्वृत्ति की बात करें तो अन्वृत्ति क्या है? अन्वृत्ति है एक वाक्य को का एक दूसरे से संबंध होता है। कहीं पदबंध छोटे रूप में आते हैं, कभी बड़े रूप में, लेकिन यदि कभी वो विशेषण के स्तर पर अपना अर्थ प्रदान कर देते हैं, कभी क्रिया के स्तर पर। कैसे करते हैं? अब देखिए, छोटा लड़का, यहाँ पर केवल 2 ही शब्द हैं, छोटा और लड़का, लेकिन विशेषण से पता लग रहा है कि जो बात छोटे वाले बच्चे की चल रही है। छोटा लड़का या छोटे लड़के, यानी तो इसका मतलब कई सारे भी लड़के हो सकते हैं, छोटे लड़के या सबसे छोटे लड़के की बात हो। लड़कों में छोटा नहीं, सबसे छोटा बच्चा, छोटी लड़की। इसी तरीके से क्रिया के स्तर पर हम बात करें तो लड़का आ गया। यहाँ आप देखिए, आ गया शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है। लड़का महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़के से ज़्यादा महत्वपूर्ण आ जाने के लिए। जहाँ क्रिया जो है वो मुख्य दिखाई दे, वो क्रिया स्तर। सीता आ गई तो वहाँ आ जाने की, सीता के आने की जो स्थिति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेहमान आ गए, महिलाएं आ गई, यानी कोई काम होने वाला है। मैं जहाँ महिला संगीत है वहाँ पर महिलाएं आ चुकी हैं, अब काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये अन्वृत्ति से, उनके आने से ये सूचना मिल रही है कि अब काम को स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं अन्वृत्ति, जिसके कारण से, जिस छोटी सी क्रिया से हमको कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है कि अब काम को स्टार्ट किया जा सकता है या संपन्न किया जा सकता है। अर्थ संगति क्या होती है?
अर्थ संगति कई बार एक वाक्य में अर्थ संगति महत्वपूर्ण। देखिए वाक्य में शब्द तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शब्द के रखना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं क्या महत्वपूर्ण क्या है, वाक्य इसमें शब्द इस तरीके से रखे जाएं कि वो एक सार्थक अर्थ दे सकें, और यदि ऐसा नहीं है तो वो अर्थ संगति नहीं होगी। जैसे कल मैंने अपने विचारों को खाया, अब यदि कोई अर्थ संगति नहीं है, क्योंकि विचार कभी खाए नहीं जा सकते, विचार खाने की चीज़ ही नहीं है। विचार कल मैंने अपने विचारों को महत्व दिया, ये तो हो सकता है, लेकिन विचार खाए नहीं जा सकते। मेरी गाड़ी आज बहुत दुखी है, इंसान दुखी होता है, गाड़ी दुखी नहीं हो सकती। तो मेरी गाड़ी खड़ी है तो हम कह सकते हैं, लेकिन गाड़ी दुखी है, ये शब्द असंगत हो गया। तो ये यहाँ पे भी अर्थ संगति की कमी होगी। बच्चे बर्फ़ पढ़ रहे हैं, अब बच्चे कोई बर्फ़ पढ़ने की चीज़ होती है, बच्चे बर्फ़ से खेल रहे हो सकता है, लेकिन बच्चे बर्फ़ पढ़ रहे हैं मीन्स वाक्य के तर्क संगत नहीं है। तो ये इसको कहते हैं संगति। इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अध्याहार या अल्पांग वाक्य कहलाते हैं और संपूर्ण अर्थ को प्रेषित कर देते हैं, पूरे अर्थ को प्रेषित भी कर देते हैं, पूरा अर्थ दे देते हैं। जैसे जो कि वृत्ति, मनोभाव, संबोधन, अभिवादन सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये अल्पांग वाक्य कैसे, जैसे हे भगवान, शुक्रिया, नमस्कार, शाबाश। इस एक शब्द को बोलते पता लग जाता है सामने वाला भगवान को याद कर रहा है, या वो शुक्रिया दे रहा है अपने जीवन के लिए, या सामने वाले व्यक्ति के लिए, या वो नमस्कार कर रहा है, या वो शाबाशी दे रहा है किसी को। तो ये जो होते हैं, जो अल्पांग वाक्य जो है, ये 3 तरह के होते हैं। कैसे, संदर्भ पर आश्रित। जैसे संदर्भ क्या है, जैसे कौन, तो उत्तर आता है डाकिया। तो ये संदर्भ पर आश्रित अल्पांग है। कौन शब्द ने ये व्यक्त कर दिया कि कौन आया है, और डाकिया ने ये बता दिया कि चिट्ठी लेकर के आया हूँ। तो दोनों ने ही एक शब्द में पूरा उत्तर दे दिया। कौन शब्द ने भी बता दिया, अपनी उपस्थिति को बता दिया, और डाके ने भी बता दिया। इसको कहते हैं संदर्भ आश्रित अल्पांग वाक्य। इसी तरीके से पूरक अल्पांग वाक्य कौन सा होता है, मैं कल लौटूंगा 3 बजे, वह आज आ रहे हैं शाम की गाड़ी से। अब देखिए पूरक अल्पांग वाक्य, पूरक अल्पांग वाक्य क्या है, यानी देखिए जब हम वाक्य को बोलते हैं तो इसमें ये पूरक तो है, एक वाक्य को पूर्ण तो बना रहा है, लेकिन पूर्ण वाक्य नहीं है। पूर्ण वाक्य होगा तो इसे होगा कि मैं कल 3 बजे लौटूंगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं पूरक है, पूर्ण नहीं है, पूरक, तो वो मैं कल लौटूंगा। अब सामने वाला यही जानना एक व्यक्ति ने बात अचानक में कह दी और कह दिया मैं कल लौटूंगा, लेकिन उसको सामने वाले के चेहरे को देख के लगा कि टाइम तो बताया ही नहीं, तो वो कहे 3 बजे। तो इसको कहते हैं पूरक वाक्य। यानी वाक्य करते करते व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, आधी बात बोल दी, आधी फिर बाद में बोल दी, तो इसको कहते हैं पूरक वाक्य। इसी तरीके से एक दूसरा इसमें वह आज आ रहे हैं, व्यक्ति ने बताया वह आज आ रहे हैं। सामने वाले की आंखों में प्रश्न हुआ, कौन, कब आ रहे हैं, शाम की गाड़ी से। मतलब शाम की गाड़ी से वो आ रहे हैं, और उस वो के अंदर मेहमान भी हो सकता है, वो के अंदर रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो के अंदर कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, कि वो जो है आज आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे पूरक अल्पांग वाक्य। इसी तरह संयुक्त अल्पांग वाक्य भी होता है। वो क्या होता है, जैसे 2 वाक्यों के संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, जो अपने 2 पूर्ण रूपेण अपने वाक्य अपने अपने अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ जुड़ करके एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। जैसे मैं भी घर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तो इसमें कौन सा वाक्य है, मैं भी घर जाऊंगा और अभी नहीं। 2 अलग अलग वाक्य हैं। यदि हम इसको अभी नहीं कहें तो भी ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और मैं घर जाऊंगा ये भी पूर्ण वाक्य है।
लेकिन दोनों को जब हमने प्रयोग किया साथ में संयुक्त वाक्य के रूप में, तो हमने इसमें लेकिन सब यह मैं बिगड़ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, इसको कहेंगे संयुक्त अल्पांग वाक्य। माँ सो रही है, बच्ची भी, माँ सो रही है और बच्ची भी, तो इसको और यहाँ पर और से इसको जरूरत है, ये संयुक्त अल्पांग वाक्य भी। इसी तरीके से एक और वाक्य होता है, वो होता है आज्ञार्थक अल्पांग वाक्य। ये क्या होता है, लगभग सभी भाषाओं में आज्ञार्थक वाक्यों में सामान्यतः मध्यम पुरुष का लोप हो जाता है। जैसे मध्यम पुरुष का लोप हो गया, जैसे हमने ये नहीं बताया कि कौन, हमने सिर्फ एक संकेत दिया, आइए एक कप चाय लाओ, तो आइए का मतलब आप आइए, बैठिए। आइए में छिपा हुआ है कि आप आइए, बैठिए, चाय पी करके जाइए। तो यानी आज्ञार्थक अल्पांग वाक्य, ये आइए भी कहा, आज्ञा भी दी, लेकिन एक अलग तरीके से सूचना भी दी और वाक्य को पूर्ण भी किया। तो ये इस आज्ञार्थक अल्पांग वाक्य। ऐसे ही एक कप चाय लाओ, तो यहाँ पर आज्ञा भी है, लेकिन कौन लाएगा, तुम में कोई भी हो सकता है। इस तरीके से आज हमने वाक्य के कई तरह के प्रयोग देखे, कारक देखे और वाक्य के कई प्रयोग देखे।